हमारे साथ जुड़ रहे हैं जफर सरीश वाला साहब। जफर साहब, आपका स्वागत है। और ये किस्सा मैं जानता हूं, मेरी आपसे बात हुई तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों के साथ भी ये वो आपका जो वाकया है वो शेयर किया जाए। असद को आज दुनिया जानती है एक ऐसे क्रिमिनल के तौर पर जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, जिसने उमेश पाल की हत्याकांड को अंजाम दिया था। वीडियो में सब कुछ दिख रहा है साफ, कैसे वो बर्बर तरीके से गोलियां बरसा रहा है। लेकिन आपकी उससे कुछ वक्त पहले मुलाकात हुई थी, ये कब की बात है और उस मुलाकात में क्या खास था? देखिए, ये बात गालिबन 2019 की है और मुझे हमारे एक जानने वाले हैं इलाहाबाद में जो नॉन मुस्लिम है, तो उनका एक दिन फ़ोन आया है कि भाई हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं और हम किसी और से भी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो लोग आते हैं मिलने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आइए। तो एक दो दिन के बाद वो आए। तो वो तो आए, लेकिन उनके साथ एक नौजवान लड़का था, मैं समझता हूँ 18 या 19 साल की उम्र होगी, एकदम लंबा चौड़ा, बहुत ही खूबसूरत, गुड लुकिंग। तो आए, मैंने बिठाया उनको, और एक मुस्लिम भी थे और एक नॉन मुस्लिम थे जो वहाँ के। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा भाई क्या है, और तो बोले नहीं, ये असद हैं और ये अपने अतीक अहमद एक इलाहाबाद के हैं, उनके ये बेटे हैं। तो पहले तो मैं समझा ही नहीं कि ये अतीक अहमद हैं कौन। तो फिर बोला कि नहीं, वो लड़के ने बात की मुझसे। तो मैंने पहले पूछा भाई कौन हो तुम, क्या करते हो? तो उसने मुझे बताया वो MIT यूनिवर्सिटी, जो MET यूनिवर्सिटी आपकी नोएडा में, दिल्ली के पास, तो वहाँ पर वो फर्स्ट ईयर लॉ में पढ़ता था, यानी 5 साल का लॉ का जो कोर्स था उसमें। और बहुत अच्छा संजीदगी से बात करता था, बहुत अच्छी बात करता था, बात करने में बहुत अच्छा था। उसने बताया कि उसके 12th में 85% प्लस आए थे। तो मैंने कहा भाई क्या है? तो उसने कहा कि मेरे जो फादर हैं अतीक अहमद, तब मुझे थोड़ी ट्यूबलाइट बोलते हैं वो हुई कि यार ये तो वो डॉन साहब हैं, बाहुबली। तो मैंने कहा यार, तो बोले नहीं। तो इतने में उसने सीधा फ़ोन ही लगा दिया। अच्छा। और मेरे से बात कराई। तो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार ये तो जेल में है, बात कैसे कर सकते हैं। बहरहाल उसने फ़ोन लगाया, मैंने बात की। तो ये तब की बात थी कि जब शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि भाई इनको जो नैनी की जो जेल है वहाँ से इनको साबरमती जेल में शिफ्ट करने की बात थी, तब की बात है। तो उन्होंने सीधा ही मेरे से, अतीक साहब ने बात शुरू की कि जफ़र भाई ये है, आपका बड़ा नाम सुना है, और ये है, मैंने आपको आपकी अदालत में देखा है, आप बड़े। मैंने कहा भाई, मैं पहली बात तो मैं कोई काम का ही नहीं हूँ। बोले नहीं, मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा भाई मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूँ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी, और आप जेल में हो। मैंने कहा मैंने तो कभी किसी से जेल में बात भी नहीं की। बोले नहीं, मैं बस इतनी मदद चाहता हूँ आपको कि मेरी साबरमती जेल में वो शिफ्ट करने वाले हैं मुझे। तो चूंकि आप अहमदाबाद के हैं, आपका बड़ा नाम है, तो वहाँ इतना करवा दें कि मुझ पर कोई ज़्यादती नहीं हो, ज़बरदस्ती नहीं हो, और मैं कुछ डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो मैंने कहा भाई इसमें तो मेरे को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा राब्ता रहा है साबरमती जेल में। हम लोग दिवाली में इफ्तार का प्रोग्राम करते थे, ईद में, दिवाली में हम लोग खाना भेजते थे, और वहाँ मैंने कहा वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं हमारे साबरमती जेल में, तो आपको मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मुझे फिर लगा कि यार चूंकि अब इन्होंने फ़ोन किया है, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए इनको। तो मैंने कहा देखिए अतीक साहब, पता नहीं ज़िंदगी में कभी मौका मिले ना मिले, या बात करने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ कि देखिए, ये मुझे नहीं मालूम कि आप इस लाइन में कितने आगे हो, कितने पीछे हो, या इसमें मोड़ने का कोई वक्त है या नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना कहता हूँ, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, बड़ा नहीं हूँ, हो सकता है आपसे उम्र में भी कम होऊंगा, लेकिन इतना मैं कहूँगा अतीक भाई कि ये जो रास्ता आपने चुना है, इसका अंजाम जो है बहुत ही खतरनाक है, इसलिए कि इसका जो एंड है। और मैंने कहा आपको मैं कहीं, आप देख लो, तो या तो आपने पता नहीं क्या सोचा है, अभी भी वक्त है टर्न मारने का। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके बेटे से जो मेरी थोड़ी देर बात हुई, असद से, तो इतना जरूर मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि इस बच्चे पर आपके छींटे ना पड़ें,
उसका ख्याल रखना। इसलिए कि ये होनहार बच्चा है, इसका एक, और ये बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी में लॉ करेगा, आगे जाएगा, तो इसको आपकी लाइन में मत लेके आना, इतना करना। और मैंने फोन रख दिया। फिर बाद में मैंने ये असद से कहा, ये जहां मैं अभी बैठा हूं ने, मेरे पड़ोस में बैठा था, मैंने कहा देखो मैं कोई वो नहीं हूं कि कोई किसी को मैं हिदायत देने वालों में से नहीं हूं, लेकिन चूंकि आप मेरे बेटे की उम्र के हो, इसलिए कि मेरा लड़का भी उस वक्त सेकेंड ईयर कॉलेज में था, और मैंने कहा आपके जो मार्क्स देखे और जिस तरह से आप बात करते हो, तो आपके बाप का जो रास्ता है उसकी आप पर हवा लगी नहीं है अभी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखो आप उनसे बहुत दूर रहो, इसलिए कि जो आपके वालिद का रास्ता है वो रास्ता एंड होता है बहुत भयानक मोड़ पर। और मैंने उसको फिर एक मिसाल दी कि शायद आपने एक फिल्म देखी होगी, अभी आई थी, रईस फिल्म आई थी कुछ टाइम पहले, जिसमें शाहरुख खान ने हमारे अहमदाबाद के एक डॉन हुआ करते थे लतीफ, उनका रोल इनेक्ट किया था। मैंने कहा ये लतीफ जो है ना, हमने अपने बचपन में देखा है उनको, हमारे बचपन में वो बड़े डॉन थे और जबरदस्त सिक्का चलता था उनका पूरे गुजरात में, बल्कि हमने देखा बड़ी बड़ी ट्रकें आती थी चांदी की, उनकी उतरती थी। मैंने कहा कि वो लतीफ का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, और उनके औलाद जो है ना वो पाई पाई की मोहताज है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए कि यह रास्ता बड़ा खतरनाक है, इसका मोड़ और इसका एंड खतरनाक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के, ये मैंने दरवाजे पे उसको कहा, मैं एक हाथ जोड़ के एक अपने बेटे को हिदायत देता हूं, ऐसे तुमको देता हूं कि तुम इस रास्ते से दूर रहना। फिर उसने अपनी वालिदा से भी, अपनी मां से भी बात कराई मुझे, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, इसलिए कि बड़ी मिठाई भेजी थी। तो मैंने उनको भी यही कहा कि आपका बेटा होनहार है, उसको अपने बाप वाले रास्ते से दूर रखना, उसको एक अलग दुनिया देना, और कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप एक लाइन का है लेकिन बेटा निकलता है। आप इस पर, ये उस वक्त ये असद पर कोई केस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये एक पढ़ाई करता था। तो मेरी इतनी हुई थी, और देखिए वही हुआ। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अंजाम क्या हुआ सौरव जी, भयानक अंजाम है, खतरनाक अंजाम है, और इस रास्ते का अंजाम यही होता है। तो ये हर इस रास्ते पे चलने वाले के लिए ये सबक है कि इस रास्ते का अंजाम यही होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।